जय हिंद, नमस्ते प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। आज से अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली पीजीडीसीए के अंतर्गत। देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग जो है वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको समझने का प्रयास करिए। अकाउंटिंग का देखिए सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी ब्यौरे को यानी किसी भी जानकारी को क्रमबद्ध लिखना, यही आपका अकाउंटिंग कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी चाय की एक दुकान है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करते हैं, हर दिन का हिसाब करते हैं कि है ना, हर दिन अपन को चाय पत्ती लाने में, दूध लाने में, शक्कर लाने में और बाकी चीजों में अपना इतना खर्चा हुआ, इतने कप चाय गई है, इतने रुपए हमने जोड़ा है, इतने का हिसाब ये होता है। तो जो भी टोटल आपका हिसाब हुआ ना, आपने क्या किया, पहले लिखा, है ना। फिर उसके बारे में आपने पता किया कि आपको आज टोटल फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितने आपने बेचा, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजों को ही अपन अकाउंटिंग कहते हैं। देखिएगा, इसमें कहा गया है कि आधुनिक व्यवसाय का आकार इतना विस्तृत हो गया है कि इसमें सैकड़ों सहस्त्रों अरबों व्यवसायिक लेन देन होते रहते हैं। मतलब कि वर्तमान का जो व्यवसाय है ना, बहुत ज्यादा विकसित हो गया, यानी कि हर दिन बहुत ज्यादा आपका लेखा जोखा होता रहता है। हर दिन आप बहुत ज्यादा हिसाब किताब करते रहते हैं, तो उनको एक मैनुअली उसको याद रखना, है ना, किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना, इन लेन देनों को, ब्यौरों को याद रखकर व्यवसायिक उपक्रम का संचालन करना संभव। मतलब सिर्फ एक इंसान क्या करे कि बैठ करके हर दिन का हिसाब करे, कहीं भी बिना लिखे, कहीं भी बिना उसको रिकॉर्ड किए, तो उसके लिए क्या है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर इसको क्या कर दें, इन लेन देनों का क्रमबद्ध अभिलेख, यानी इन लेन देनों को एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से लिखना, तो उसको क्या कहते हैं, अपन लेखा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। फिर क्या हो गया, और इसको समझते हैं, किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखना, उसका सारांश प्रस्तुत करना। मतलब आपने जो भी लिखा है ना, उसको रिपोर्टिंग करना, उसका विश्लेषण करना, तथा उसको मतलब सारांश प्रस्तुत करना, एनालाइज करना, उसको रिपोर्ट करना और साथ में उसको डिसिफर करना, समझना ही आपका अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग को जो संभालता है, यानी जो अकाउंट लिखता है, पूरी जानकारी को जो लिखता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं। आपने सुना होगा, अकाउंटेंट एक पोस्ट भी होता है, ठीक है। अकाउंटेंट की भूमिका किसी रिकॉर्ड के ऊपर के समान ही होती है। मतलब जो आपके सभी जानकारियों को रखता है, यानी सभी जानकारियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको किसी दिन का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे बात करके आप उस दिन का रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, ठीक है। स्मिथ एवं स्मरणीय इस परिभाषा को सुधार करके प्रस्तुत किया। इसमें क्या कहा है कि लेखांकन वित्तीय प्रकृति के व्यवसायिक लेन देनों, घटनाओं के विलेखन तथा वर्गीकरण का विज्ञान है। यानी कि उसमें क्या करते हैं, अपन वर्गीकरण करते हैं कि, है ना, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं कि ये मेरा क्या है कि इसमें मेरा ये खर्चा हुआ है, ये इतनी मेरी बिक्री हुई है, ये इतना मुझे लाभ हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजों को ही अपन क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। अपना रखिए ध्यान। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।